वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी होस्ट माया अली और आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम एंकर नंबर 1। वेल व्यूअर्स, आज इस एपिसोड में मैं आपको तमाम उन कंटेस्टेंट से मिलवाऊंगी जो पिछली 2 एपिसोड्स में नहीं मिलवाए थे। आपको मैंने वो कंटेस्टेंट भी दिखाया जिनको ब्लू कार्ड मिला और वो भी दिखाया जिनको ब्लू कार्ड नहीं मिला, और वो कितना सैड तरीके से अपने घरों में गए और कितना उनको बुरा भी लगा। कुछ ने गुस्सा भी किया, कुछ खुशी खुशी भी अपने घरों में गए, कुछ ने ये भी कहा कि उनके पास जॉब्स नहीं है लेकिन उनके पास ये प्लेटफॉर्म था, लेकिन और वक्त न्यूज़ ने उनको ये प्लेटफॉर्म दिया और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और उन लोगों को ब्लू कार्ड मिला जिनके अंदर कोई टैलेंट था और वो अपने टैलेंट को दिखाना चाहते थे, और हमारे जजेस ने उनको वो सब असाइनमेंट्स दी जो उनको लगता था कि देनी चाहिए और ये कर सकते हैं। कुछ ने जाके स्क्रीन के सामने ये कहा कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लेकिन स्क्रीन के सामने जाके अच्छे थक जाते हैं। तो फिर हमारे जजेस की क्या ही बात है, उन्होंने कंटेस्टेंट्स को वो तमाम असाइनमेंट्स दी जो बहुत डिफ़िकल्ट थी, जो कर सकते थे उन्होंने किया और उनको ब्लू कार्ड भी मिला, और जो नहीं कर सकते थे बेचारे नेक्स्ट सीजन के लिए अपने आप को तैयार रखे। लेकिन दिल को छोटा करना बिल्कुल भी नहीं बनता। बहुत से ऐसे लोग आए जो दूसरे शहरों से आए हुए थे और उनकी बहुत सी उम्मीदें इस प्रोग्राम के साथ कि वो इस प्रोग्राम के थ्रू कुछ बनना चाहते हैं, और ऑब्वियसली ये वही बनेंगे एंकर नंबर 1 जिसमें कोई ना कोई टैलेंट होगा। अब देखते हैं कि उन्होंने क्या किया आपके लिए और मेरे लिए। इस कंपटीशन में सोच के मैं यही आया हूँ कि मैं ही एंकर नंबर 1 बनूँ। अगर उनकी जजमेंट क्राइटेरिया में कॉन्फिडेंस है और टैलेंट है तो वो मुझे ज़रूर सेलेक्ट करें। इससे पहले कभी मौका नहीं मिला, और जब मेरी वाइफ ने अप्लाई किया था तो मुझसे पूछे बगैर किया था। नहीं, मैंने नहीं किया, इरादा तो उनका पहले था। एक्चुअली उन्हें पता नहीं चला जिस वक्त ना ये सीवी जमा करवाई मैंने, तो यहाँ आके फिर उन्होंने सोच के आए थे वहीं से मुल्तान से कि कोशिश करूँगा अगर मेरी सीवी अभी जमा हो जाती है। मेरी वाइफ एंकर नंबर 1 बनी बिकॉज मुझे अपने अपनों को खुशियाँ देके ज़्यादा खुशी महसूस होती है। काफ़ी देर से बैठा हूँ और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि मेरी बारी जल्दी से है। कॉन्फिडेंट तो है, अब तो ये तो अंदर जाके पता चलेगा क्या हुआ। इंशाल्लाह आई एम कॉन्फिडेंस के जो भी होगा अच्छा होगा। जब मुझे कॉल आई तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि इट्स बीन लाइक 2 वीक्स अगो मैं यहाँ पे सीवी दे के गया था और उसके बाद मैं भूल गया था कि शायद नकली सीवी दे के आया हूँ। इस बात पे तो मुझे वो बात याद आती है जब उनको कार्ड ना मिले जो कि ब्लू कार्ड है, तो इस पर मुझे ये कहना चाहिए कि टैलेंट होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। और अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको लाजमी ब्लू कार्ड मिलेगा, और जिसको ब्लू कार्ड मिल गया वो नेक्स्ट राउंड के लिए आराम से क्वालिफाई कर जाता है। और ऐसे बहुत से कंटेस्टेंट्स हैं जो बैठ के खा पी रहे हैं और अपनी अपनी बारी का वेट कर रहे हैं कि उनकी कब बारी है, वो कब जाके जिसके सामने बैठे हैं। और ऐसे बहुत से ओवर कॉन्फिडेंट भी मैंने कंटेस्टेंट देखे हैं व्यूअर्स जो बाहर तो बहुत आसानी से कह रहे हैं अपने कमेंट्स में कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं तो आराम से बन सकते हैं न्यूज़ एंकर या कोई भी एंकर, लेकिन जैसे वो कैमरे के सामने जाते हैं और हमारे जजेस उनसे कोई ऐसी बातें पूछते हैं तो उनका सारा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना गलत बात है। अब देखते हैं कि बाहर और क्या क्या हो रहा है, हमारे जजेस किससे क्या क्या सवाल पूछते हैं, तो देखते हैं। मेरा नाम है जनाब मोहम्मद इलियास चिश्ती, लेक्चरर हूँ और रिसेंटली प्रमोटेड हुआ हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में आर्मी के एक इदारे में। एक्सप्रेशन इज़ व्हाट आई एम ऑल अबाउट। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे के अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा, इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा, तुझको आना होगा। सर मैं जो अपने आप को समझ पाया हूँ आज तक, शुरू से एक एंकर छुपा हुआ है जो ज़ाहिर होता रहता है मुख्तलिफ मौक़ों पे, मुख्तलिफ फंक्शंस की सूरत में। मेरे जो आसपास के लोग हैं हमेशा मुझे यही कहा करते हैं, यार ये तेरी जगह ही नहीं, लेकिन मैं उनको हमेशा यही कहा करता था कि शौकिया फ़नकार का लेबल लगा के जाना बेहतर ऑप्शन मेरे लिए नहीं था। मुझे एक अहले नज़र की ज़रूरत थी जो नज़र डाले और अपने साथ कहीं ले जाए। हजूम गम से आदमी जब घबरा सा जाता है तो ऐसे में उसे आवाज़ पर काबू नहीं रहता, वो इतने में फरियाद करता, चीखता और बिलबिलाता है कि जैसे वो ज़मीन पर और खुदा हो आसमानों में। मगर ऐसा भी होता है कि उसकी चीख की आवाज़ के रुकने से पहले ही खुदा कुछ इस कदर नज़दीक से और इस कदर रहमत भरी मुस्कान से अरे उसको थपकता और उसकी बात सुनता है कि फरियादी को अपनी चीख की शिद्दत, सदा की बेयकीनी पर नदामत होने लगती है। बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी,
अरे नजरों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी, मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, किसकी जुबान पे नाते नबी थी अभी अभी। इट वॉज वन ऑफ द फॉर्मेट्स। ये मेरे पास जो आ चुका है, ये मेरी उम्मीदों का महवर रहा है एक मुद्दत तक, और इस मंजिल को मैंने हासिल करना है और मैं ही बनूंगा एंकर नंबर 1। मुझे पता है कि बहुत सारे मुतफरक पहलुओं पे मुझे बोलना पड़ गया, लेकिन जब तखसीस के साथ किसी एक मौजू पे बात होगी तो इंशाअल्लाह खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे इंशाअल्लाह। मेरा नाम शाहिद अब्दुल है। मैं पेशाब के शहर जोराबाद से आया हूँ, और इनके में आने का मकसद था कि मैं लोगों के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकूँ। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। अभी गौरी मिसाइल जो हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिसाइल है, पाकिस्तान ने ही बनाया है, और पाकिस्तान का वो एक टैंक है, टैंक का नाम भूल गया। मैं चतराल से बिलोंग करता हूँ, और आज ये एंकर नंबर 1 के जो ऑडिशन हो रहे हैं इसके लिए यहाँ पे आया हूँ, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के एक और एपिसोड के साथ। मैं हूँ सिराजुद्दीन। आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है दहशतगर्दी और इसके हमारे मुआशरे पर असरात। तसी आजमाइश मा नहीं हो रहा है सब। तसी आजमाइश मा कुरी बगातु अवा कलिमान तया दानिशी हनून ला 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 ला। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैरन शहजाद है। एफसी कॉलेज से बीएससी ऑनर्स किया है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट कैरन शहजाद। अब तक क्या आपने बहुत से शोज़ देखे होंगे, लेकिन हम आपके लिए एक ऐसा शोज़ लेके हैं जिसको आप देखेंगे और आप सब बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। क्या वजह है कि हमारे मुल्क में म्यूज़िक इंडस्ट्री दिन ब दिन नीचे से नीचे होती जा रही है। तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शोक बढ़ न जाए कहीं। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वक्त न्यूज़ का कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम अरेंज किया जिसमें न्यू टैलेंट को ग्रूम किया जाए और उनकी एबिलिटीज़ को इन्हांस किया जाए। मेरा नाम शाइस्ता गफूर मलक एडवोकेट है और मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ हाई कोर्ट में। सर मैं गाना गाती नहीं हूँ, ये है कि सुनती हूँ, लेकिन ये मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करके बता रही हूँ, वो फिर आप कहेंगे कि ये हमने पूछी नहीं थी। वो ये है कि मैं एक्चुअली थोड़ी बहुत शायरी कर लेती हूँ। अगर कहीं पे वो गलती करता है तो उस बात को जो पकड़ना होती है, ये सबसे बड़ी बात होती है। ये नहीं है कि आप उससे सवाल पूछी जा रहे हैं, वो जवाब दिए जा रहे हैं आपको। सर वो गज़ल का पहला शेर में जी सर गज़ल मैंने कहा है जी। मैं हूँ आपके सामने शाइस्ता गफूर और मेरे सामने मेहमान जी मैं हूँ आपके सामने शाइस्ता गफूर और मेरे सामने मेहमान खुसूसी बैठे हैं। सर नहीं सर, वो मुझे नाम अभी नहीं आ रहा कि मैं किस गेस्ट को बुलाऊं। जी मैं हूँ आपके साथ शाइस्ता गफूर और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी, जो कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। इनका तारुफ जो इनका जो नाम है किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि न जाने वो मुझे क्या मनवा रहा था, बातों ही बातों में ऐसा उलझा रहा था। थैंक यू सर। पता नहीं उनको कहाँ पे लगा कि ये मुझे नहीं मिलना चाहिए। आई नो कि ये एंड आखिरी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी। नहीं एक्चुअली टफ़ किस्म का तो नहीं मैं कह सकती, उन्होंने अपने तौर पे बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये होता है कि कहीं ना कहीं अगर उनको कुछ लगता है तो, लेकिन ये जो मैं फ़ील है ये मैं घर जाके करूँगी कि मैं क्या फ़ील करती हूँ। जी थैंक यू। खाना पकाना, चाय पीना और बाकी काम करना फ़ौरन कर लें, क्योंकि मैं लेने लगी हूँ एक छोटी सी ब्रेक। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।